गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन किस तरह से किस समय किया जाए। श्रीमन नारायण दर्शकों को और प्रिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का विशेष पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद का जन्मोत्सव इस धरती पर हर वर्ष की भांति हर वर्ष आता है, प्रकाट्य उत्सव। जिस प्रकार से आज दर्शक गणों को बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतरण पर विधि पूजन किस प्रकार से होना चाहिए और क्या करना चाहिए, जिसके पूजन से हमारे घर में ग्रह शांति हो, क्लेश का शमन हो और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य और अनुकंप कृपा प्रदान हो। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा 18 तारीख को, तो अष्टमी जो तिथि है वो रात्रि को 9:20 पर प्रारंभ होगी और ठीक 12:03 पर भगवान का प्रकाट्योत्सव मनाया जाएगा। पूजन का विधान जिस प्रकार से कि हम प्रत्येक दिन पूजन करते हैं, आज पहले प्रातःकाल संध्या वंदना स्नान करके निवृत्त होकर के घर में गंगा जल से मंदिर का सफाई करें, पूजन करें और जो मूर्ति आपने रखी है मंदिरों में, उन मूर्तियों को भी अच्छे से स्नान करा करके पूजन करना चाहिए। भगवान बालकृष्ण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करा करके, दूध दही पंचामृत से स्नान करा करके और विशेष तौर से कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता जो हमारे पूजन में प्रधानता है, उनका पूजन भी होना चाहिए और उनके पूजन में भी जितने भी देवी देवता हैं एक एक फूल अर्पण करना चाहिए। फिर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जिसके घर पर जैसी व्यवस्था रखी है उसकी उसी हिसाब से पूजन करेंगे और पूजन करके लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर पुनः जो है तिलक चंदन लगा करके सुंदर वस्त्र आदि धारण करवा करके और पालने में रख करके, झूले में रख करके आज पूरे दिन भर उपवास रखेंगे। उपवास का अर्थ है उपमन्य सानिध्य, निकट भगवान के सानिध्य में बैठ करके भजन करना, उसे कहते हैं उपवास। अब रही बात पूजन की, देखो आज जब अगर हम पूजन पहले हमारा हो गया है, उसके बाद जो पूजन का विशेष महत्व जो दिया गया है, विशेष मुहूर्त जो दिया गया है, वो रात्रि 12 बजे जब भगवान का जन्म अवतरण दिवस मनाया जाएगा, भगवान का प्रकाट्योत्सव मनाया जाएगा, उस प्रकार से विशेष भगवान का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या कर लेते हैं हम, प्रकाट्योत्सव तो मना लेते हैं, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति दिन भर तो हम खूब झुला लेते हैं, लेकिन उसका पूजन विधिवत नहीं करते हैं। उसके बाद रात्रि 12 बजे। अब एक समस्या ये है कि रात्रि 18 तारीख को ही अष्टमी लग रही है, कहते हैं कि 19 तारीख को भी पूजन होना चाहिए। अगर अंग्रेजी हिसाब से देखा जाए तो 12 बजे के बाद भी 19 तारीख को भी जन्माष्टमी का पूजन हो रहा है। 2 तिथियां तो वैसे भी मिल रही है, लेकिन सन्यासियों की जो मानी गई है वो दूसरे दिन होगी और गृहस्थियों की जो है वो आज अष्टमी तिथि का शास्त्र गीत पूजन होना चाहिए। अब पूजन करेंगे, सबसे पहले तो हम पारायण करेंगे। भगवान जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे तो भगवान को एक सुंदर पारात पर रख करके लड्डू गोपाल को और सहस्र 16 मंत्रों से 16 मंत्रों से भगवान का पूजन होना चाहिए। दूध से, दही से, शहद से, घृत से और शक्कर से, और उसके बाद जो फिर गंगा जल से, फिर जो है सफ़ेद चंदन, पीत चंदन और तुलसी दल विशेष तौर से भगवान का इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन होना चाहिए। और चंदन लगाने से मन की शांति होती है, दूध चढ़ाने से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है, दधी चढ़ाने से ऐश्वर्य होता है, अक्षत चलाने से अक्षणी सेना की प्राप्ति होती है। अर्थात भगवान को जितने भी हम पूजन की सामग्री चढ़ाते, उन पूजन में विशेष तौर से हमारी मानसिक शांति के लिए पूजन किया जाता है। अर्थात
पारायण दूसरे दिन होना चाहिए। और विशेष मंत्र अगर किसी को षोडशोपचार मंत्र से भी पूजन विधि नहीं आती है तो ओम नमो भगवते वासुदेव के मंत्र से ही सारा पूर्ण अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करने के बाद पुनः भगवान को सुंदर वस्त्र धारण कर करके और पूरी रात्रि जागरण अगर कोई कर सकता है तो ओम नमो भगवते वासुदेव का अखंड जाप करे। पारायण दूसरे दिन होना चाहिए, विधान यही है। और भगवान को भोग जो हम लगाते हैं, कोई 56 भोग लगता है। आज हमारे मंदिरों में और हमारे जगह जगह पर भगवान का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, 56 भोग लगाया जा रहा है। तो विशेष तौर से भगवान को जो भोग लगाया जाएगा माखन और मिश्री का ही लगना चाहिए। 56 भोग जो लगे वैसे शास्त्र मत के अनुसार दूसरे दिन भगवान का उत्सव मनाना चाहिए और दूसरे दिन 56 भोग लगने चाहिए। वो विधि के अनुसार जैसी व्यवस्था उस हिसाब से भी आदमी करता है। क्यों कि भगवान ने कहा है ना कि अहम न काष्टे, मैं बल न तो काष्ट में हूँ, मैं तो भावना में हूँ। न विद्यते काष्टे देवो न पाषाणे न मृणे भावे ही विद्युतो देवे तस्मात् भावे कारण। मैं भावना से हूँ और भावना का जिस प्रकार से भगवान का जैसा पूजन करेंगे उसी प्रकार से भगवान का पूजन होता है। मैं आज आपकी अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हुए और फिर पुनः कल आपके सामने मिलेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और आज पूरे दिन भर उत्सव मनाएं, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें और संकीर्तन में अनुष्ठान होना चाहिए। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि रात्रि 12 बजे से लेकर के प्रातः उदय व्यापिनी अष्टमी तक कोई कर सके इसका विशेष महत्व है। जय श्री कृष्ण। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबराधरुण बिंदु फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें और यही विधान है हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।